आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंग्जाइटी की दोस्तों हम बात करेंगे और आपको पता ही है दोस्तों, हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडिक्शन मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों कॉम्बो कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स है। 16 से 17 लेक्चर्स है दोस्तों। ये आपकी लाइफ बदल देगा। एक एक सेशन 1.5 से 2 घंटे का है। ये तीनों एक साथ हमने बना दिया। आप लोग आप अलग अलग लेते हैं तो आप तीनों एक साथ ले लो, सब खत्म हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स है स्ट्रेस में, टाइम में, कोई किसी भी तरीके, पॉर्न एडिक्शन, सेक्सुअल एडिक्शन, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। महंगा कोर्स था लेकिन इसको अभी हम बहुत कम में लेके आए हैं। ये पूरा जो कंबाइंड तीनों कोर्स है, वैसे एक कोर्स 500 से 600 का था, पर इस तीनों को हमने कंबाइन करके सिर्फ 800 का रखा है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करिए, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। ओके, चलो बात करते हैं हम एंग्जाइटी की कि आखिरकार हमको एंग्जाइटी क्यों फील होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैंने कुछ मैथमेटिकल रूल्स की बात की है। फिलहाल अभी हम बताएंगे मीनिंग बिहाइंड एंग्जाइटी, ठीक है। तो जो पहली चीज है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि कई बार जो है हम सिचुएशन को ओवर एनालाइज करते हैं। 99% चीजें कभी होनी नहीं है, वो हमारी इमेजिनेशन में है। 1% चीजें जो होती हैं, लेकिन हम ब्रांचेस निकाल लेते हैं, थॉट से थॉट्स निकलते हैं और वो नेवर एंडिंग ब्रांचेस में। इसका मतलब क्या है, ठीक है, हम अंदर से फील क्या करता है जिस वजह से ये सिचुएशन आती है। कॉज क्या है इसका, कॉजेशन इफेक्ट जो कहते हैं ना, इसका कॉज बेसिकली ये है कि देखो, हम लोग, हमारा ब्रेन डिफेंसिव मोड पे काम करता है, ठीक है, हमेशा। तो हम हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। करना क्या चाहिए हमको बार बार अपने दिमाग की वायरिंग करनी चाहिए। कैसे करेंगे, आप अपने आप को बार बार याद दिलाओ कि ये सच नहीं है, सच कुछ और है। जो अभी है, जो प्रेजेंट में है, वही सच है, राइट। कुछ माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो हैं वो कमाल कर देंगे आपके लिए, जो कि हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट डेफिनेटली कोर्स में बहुत अच्छे से बताया है। तो इसीलिए यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट। और ये मुश्किल है, ये इतना आसान नहीं है। मैंने कह दिया, आप मान गए। इस पे आपको लगातार काम करना पड़ेगा। कभी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, है ना, ओवर एनालाइज कभी भी सिचुएशन को करें, बस 1 मिनट का पॉज ले लीजिए और कुछ मत सोचिए। थोड़ी डीप ब्रीदिंग करिए और उसके बाद बोलिए कि यार देखो, ये तो हुआ नहीं है, जब होगा तो देख लेंगे। एक प्रिंसिपल जिंदगी का हमेशा याद रखिए जो आपको बहुत हेल्प करेगा। जन्म लिया है इस दुनिया में तो ये सब होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तुम कोई अनोखी नहीं, सबके साथ होता है। ओके, ये चीज है। अगला जो हम बात करेंगे यहां पे, कई बार हम रीएश्योरेंस जो है वो ढूंढते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कि मतलब बार बार हमको सिचुएशन के लिए एश्योर होना पड़ता है या कोई रीएश्योर करे। इसका क्यों है, देखो, कई बार इसलिए जरूरी है कि हमको, एक तो हमारी प्रोग्रामिंग जो है वो बचपन से ही की जाती है, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्या नहीं। तो एक तो वो रीएश्योरेंस की जरूरत होती है कि क्या मैं काबिल इनफ हूं। हमारे थॉट्स जो हैं, इसका मतलब यही है, इसका कॉज ये है कि हमारी सोच ने ना हमको परेशान कर दिया है। वो ये कहता है, हमारे जो थॉट्स आते हैं कि वी आर नॉट इनफ, है ना। तो अब इसका मतलब यही है कि अगर वी आर नॉट इनफ तो यानी कि हम ज्यादा काबिल नहीं हैं और हम एक मीडियोकर ही बन के रह जाएंगे। तो आपको इस मेंटालिटी से बाहर निकलना है। करना क्या है, आपको जिस चीज के लिए आपको रीएश्योरेंस चाहिए वो चीज पे काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको मान लीजिए कि पढ़ाई के लिए रीएश्योरेंस चाहिए कि यार पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं, पढ़ाई करना शुरू कर दो। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, बोलना शुरू कर दो। अगर आप बिजनेस सही से नहीं कर पा रहे, उस पर करना शुरू करो, बिजनेस पे काम करना शुरू कर दो। अगर आपको करियर के लिए रीएश्योरेंस चाहिए तो करियर पे काम करना। जिस चीज के लिए रीएश्योरेंस चाहिए, इस थॉट्स को थॉट से काट दो। सिंपल सी बात है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट में मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि किस तरीके से वक्त को यूटिलाइज करके आप रीएश्योरेंस छोड़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स, मैथमेटिकल टेक्निक्स मैंने बताया है। अगला है, आखिरी मिनट पे कई लोग प्लान को कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, ये क्यों करते हैं, देखो, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि कई बार हम हाई अलर्ट पे रहते हैं, है ना। ऑलवेज वी आर ऑन हाई अलर्ट, और इसकी वजह से हम काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, है ना। देखो, कैंसलिंग द प्लान ऑन लास्ट मिनट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। ये एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा नीचे जाती है, लेकिन दूसरे को ये नहीं पता है कि भाई हमारे दिमाग में क्या चल रहा है ना। हम ऑलवेज हाई अलर्ट पे हैं, एक डर है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो एंग्जाइटी है, घबराहट है जो अंदर से आती है, और घबराहट के कारण नहीं यार हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है, या फिर हम अंदर ही अंदर चाहते हैं कि ये हो जाए। इंस्टेड एंजॉय, है ना,
छोटी छोटी चीजें एंजॉय करिए जिससे आपको अच्छा लगेगा, इससे एंग्जाइटी जो है वो खत्म होगी। आज खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत बढ़िया, सनसेट एंजॉय करिए, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। जब आप ये छोटी छोटी एंजॉय करेंगे तो आगे दिमाग की रिवायरिंग होगी। इसको मैंने एडिक्शन मैनेजमेंट कोर्स में बहुत अच्छे से बताया कि आखिरकार नेचुरली डोपामीन, पहले ही लेक्चर है डोपामीन इफेक्ट, तो नेचुरली डोपामीन जो है वो कैसे रिलीज होगा। अगला, अब नीडिंग टू नो डिटेल्स ऑफ प्लान्स अहेड ऑफ टाइम। ठीक है, बहुत लोग को ये होता है कि फ्यूचर क्या होगा, बहुत ज्यादा आगे की सोच लेते हैं, है ना, क्योंकि हम अनसर्टेनिटी को हैंडल नहीं कर पाते। और ये दुनिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे चलती है। हाइजेनबर्ग वाला तो एटॉमिक था, बट ये रियलिटी में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हमको लगता है हर एक चीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको घबराहट होने लगती है। आप एक सपनों का महल बनाते हैं और अगर वो आपको नहीं मिलता है तो आप घबराएंगे। आपको ये मान के चलना है कि ये दुनिया ये सब कुछ अनसर्टेन है। जो भी आपने सोचा, कुछ लोगों का होता भी है, लेकिन उस होने के लिए भी अगेन मैं क्या कह रहा हूं, प्रॉपर प्लानिंग, बहुत ही इंटेलिजेंट लाइफ की जरूरत है जो कि आप कर सकते हैं। ठीक है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करो, लेकिन मैक्सिमम लोग इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। वो बस अपने माइंड में उनके चलता रहता है कि क्या होगा, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, और फिर अनसर्टेन है पूरी दुनिया। ठीक है, ये पूरा यूनिवर्स, हमको बहुत ज्यादा दुख होता है। तो बशर्ते हमको करना क्या चाहिए, मैंने क्या बताया, मूवमेंट पे रहिए, आप प्लान करिए, लेकिन साथ साथ ये भी आप मान के चलिए कि अगर नहीं होगा तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अगर हो गया, अगर मैं आईएएस बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो एक थोड़ा सा ये चीज बैकअप प्लान लेके चलिए जो कि आपको बिल्कुल ग्राउंड पे ले आएगा और उस चीज के लिए तैयार रखेगा। एडवांस में अगर किसी चीज के लिए आप प्रिपेयर्ड हो, वो बेस्ट होता है। ठीक है, इसकी भी बात, ठीक है, मैंने अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स में जब एंग्जाइटी का मैंने तीसरा लेक्चर लिया था 2 घंटे का, उसमें बहुत अच्छे से की है। ठीक है, अब कई बार आप कोई टेक्स्ट करता है, कोई ईमेल करता है, फोन करता है, बहुत लेट रिस्पॉन्स देते हैं या रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। इसका मतलब यही है कि जब हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड होते हैं तो हम या तो विड्रॉ कर लेते हैं या फिर उसमें घुस जाते हैं। तो इस पर भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार। ठीक है, कोई अगर आपको कॉल कर रहा है उसका रिस्पॉन्स दो, हमको टाल देते उसको कि यार छोड़ो यार, हमको कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करनी है। अरे टेंशन ना लो यार, एक बार की बात है, हटा के खत्म करो, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है कि हम बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं और मेरा काफी आउटबर्स्ट जल्दी हो जाता है। इसके पीछे कॉज क्या है, चलिए हम देखते हैं। देखिए, जब भी हमारे अंदर वरी और स्ट्रेस आता है तब हमारे पास मेंटल एनर्जी रहती ही नहीं है और उसके बाद हम चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात, मान लीजिए कि आप सुबह सुबह जा रहे हैं, आपका किसी दुकान वाले से या किसी गाड़ी वाले से झगड़ा हो गया। अब वो झगड़ा आपका रहेगा, ठीक है, पूरा दिन तक रहेगा और शाम को आप परेशान हो जाएंगे। हो सकता है कि अपने दोस्त से या अपने घर वालों से उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बट वो छोटी सी चीज आपको इरिटेट कर दे, है ना। तो बेस्ट थिंग द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। आपको बहुत सारी चीजें इग्नोर करनी। याद रखिए कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में फर्जी हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो बस आए हैं इस दुनिया में, खाएंगे, मर के चले जाएंगे। ठीक है, तो उनका जीवन वैसे ही है, आपका जीवन वैसे नहीं है। आपको चीजों को इग्नोर करना, आपको बड़ा करना है। बहुत बड़े बड़े लोग, महेंद्र सिंह धोनी को देखिए आप, उनका एग्जाम्पल कि वो रेलवे में थे। बहुत लोगों ने बोला रेलवे क्यों करना है, रेलवे क्यों करना है, टीसी तुमको क्यों बनना है। अब बहुत लोग उस चीज को एंजॉय करते हैं क्योंकि वो छोटा ही माइंडसेट है, उनको लगता है कि बस यही मेरी जिंदगी है। लेकिन महेंद्र सिंह ने वो नहीं, मुझे आगे जाना, तो वो वहां से बाहर निकल गए और दुनिया को जीत लिया उन्होंने, सबसे लग्जरी लाइफ। जब आप आगे बढ़ते हो ना, देखिए ये सब खाली बातें हैं, पैसा ना कमाओ, ये भिखारी लोग बोलते हैं, है ना। जम के पैसा कमाओ, खूब मेहनत करो, मेहनत का फल तुमको पैसा लग्जरी मिल रही है। और बिलीव मी दोस्तों, जब पैसा आता है तो बहुत अच्छी भी चीजें होती है। अगर आप अपने सेंसेस में, पैसा आने पे बस अपने सेंसेस मत कंट्रोल करो, अपने सेंसेस में रहो, आउट ऑफ सेंसेस ना रहो, एकदम पागल ही हो गए पैसा आने पे। अगर आप समझदार हैं तो बहुत एंजॉय करोगे आप अपनी जिंदगी में। ठीक है, विथ पैसे सारी चीजें आपके पास होंगी, लग्जरी रहेगी। ओके, तो गो फॉर लग्जरी। तो बेस्ट यही है, इग्नोर, यू हैव टू इग्नोर मेनी थिंग्स, यू हैव टू इग्नोर। ठीक है, हो सकता है थोड़ा टाइम चले, लेकिन लगातार, अरे छोड़ो यार, कोई टेंशन नहीं, वो खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, ये मैंने बहुत अच्छे से स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और जो हमारा एडिक्शन मैनेजमेंट कोर्स है उसमें बताई है। तो आपके लिए मैं फिर से सेल लेके आया हूं। बहुत बच्चे कहते हैं सर सेल ले आओ, महंगा कोर्स है, 800 रुपए का तीनों कोर्स जो है वो आपके लिए कॉम्बो में। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।